हम कैसे अपने चार दोषों के परे देख सकते हैं, या दूसरे शब्दों से गेटिंग द आईज टू सी गॉड, कि भगवान को कैसे हम देख सकते हैं। तो आगे जाने से पहले हम मंगलाचरण में प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग हाथ जोड़कर गुरु परंपरा भगवान का स्मरण करेंगे। ओम ज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकलामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्ण। फिर से सबका हार्दिक स्वागत है। तो पहला सेशन में हमने देखा था कि हम के भगवान है ना? और कई ऐसे प्रमुख साइंटिस्ट होते हैं जैसे आइंस्टाइन, न्यूटन। 90% साइंटिस्ट जो है वो भगवान पे विश्वास करते हैं, वो मानते हैं कि भगवान है। तो ये पहला सेशन था कि भगवान है और हमको मानना चाहिए भगवान का जो सत्य है। और अलग अलग दृष्टिकोण से हमने देखा था कि कैसे हम भगवान का जो उपस्थिति है उसका अनुभव कर सकते हैं, कि अपने ऑब्जर्वेशन से कैसे हम देख सकते हैं। तो आज का जो सेशन है वो है कि कैसे हम उन भगवान को हम देख सकते हैं, कैसे उनका दर्शन कर सकते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि दो प्रकार के सत्य होता है ना। एक होता है जिसको कहते हैं परफेक्ट एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो परम सत्य है जिसमें कोई चेंज नहीं होता है, जो शाश्वत रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। और दूसरा क्या है वो है सापेक्षिक सत्य या रिलेटिव ट्रूथ, जो हमेशा चेंज होता रहता है। जो भौतिक संसार में जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, जो सापेक्षिक सत्य होते हैं। कि वो ना कुछ चीज डिस्कवर करते हैं ना, साइंटिस्ट कुछ चीज डिस्कवर करते हैं, कुछ साल के बाद क्या होता है वो बदल जाता है ना। तो ऐसे सत्य से जो ज्ञान है उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज के सेशन में हम ये देखेंगे, हम एक कहानी बताएंगे 6 अंधे लोगों का और एक बुद्धिमान व्यक्ति का। तो क्या हुआ था जब वो मिले। फिर हम देखेंगे कि 3 तरीके से हम कैसे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, जिसको कहते हैं 3 प्रमाण। फिर हम देखेंगे कि हमें जो मनुष्य है, जो बद्ध जीव है, उनमें 4 दोष होते हैं, 4 डिफेक्ट्स होता है, 4 कमियां होते हैं। और उन कमियों की वजह से हम परम सत्य या जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। और जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उन कमियों की वजह से, तो वो क्या होता है, वो अपूर्ण ज्ञान होता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे जो वैज्ञानिक रिसर्च है ना, क्योंकि वो हम अपने अपूर्ण इंद्रियों के माध्यम से हम करते हैं, हम कुछ आविष्कार करते हैं या कुछ रिसर्च करते हैं, तो उसके वजह से और भी क्या होता है, और भी कमियां होते हैं, और भी दोष होता है, और बहुत खतरा हो सकता है उस ज्ञान से। फिर हम देखेंगे कि कैसे वेद पुराण जो हमें शास्त्र है वो हमको पूर्ण ज्ञान या परम सत्य देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है, एक्चुअली जितने भी प्रोग्राम है तो उसमें भी जाने, तो हम थोड़ा फास्ट जाएंगे, तो आप प्रयास कीजिए ध्यान से सुनने के लिए। तो एक बार क्या हुआ, एक बार ये हुआ कि 6 अंधे लोगों को बताया गया कि आप बताएं कि हाथी क्या होता है। तो एक हाथी लेकर आया और वो 6 लोगों को कहा, ओके आप बताइए हाथी क्या है। तो ये जो 6 अंधे लोग हैं वो अलग अलग अंगों को टच करने लगा, जैसे आप देख सकते हैं
कोई जो है पैर को टच कर रहा है, कोई पेट को टच कर रहा है, कोई है ना पूंछ को टच कर रहा है, कोई कान को ना स्पर्श कर रहा है। तो सब का अपना अपना अनुभव के अनुसार ज्ञान दे रहे थे कि हाथी क्या है ना? कि जैसे किसी को लगा, जिन्होंने सूंड को स्पर्श किया तो उनको लगा अरे ये तो सांप की तरह है। नेक्स्ट जो है जिन्होंने पूंछ को पकड़ा तो उनको क्या लगा ये क्या है, ये रस्सी है, एक लंबी सी रस्सी है। नेक्स्ट जिन्होंने कान को टच किया तो उनको लगा क्या है ये, हाँ जैसे परशुराम यूज करते हो ऐसे। फिर जो पेट को या शरीर को टच किया उनको लगा कि ये तो बड़ा सा दीवार है। नेक्स्ट जो है जिन्होंने दांत को टच किया उनको लगा कि क्या बाण है, तीर। हाँ फिर जिन्होंने पैर को टच किया तो उनको लगा कि ये कोई वृक्ष होगा, कोई पेड़ होगा। तो उनके अनुभव के अनुसार वो ज्ञान सही है ना, उनके सीमित अनुभव के अनुसार वो ज्ञान सीमित हद तक सही है, पर ये पूर्ण ज्ञान नहीं है, पूर्ण ज्ञान नहीं है। ये एक हद तक इसको ही कहते हैं सापेक्षिक ज्ञान या रिलेटिव, उनके अनुभव के अनुसार सही है। और जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं संसार में, हमारा भी यही अनुभव है कि हम कुछ हद तक किसी चीज को जान पाते हैं। जैसे कोई चींटी है जो हमारे शरीर पे चल रहा है तो उनको लग सकता है ये तो बहुत बड़ा विशाल सा जगह है, तो उनको पता नहीं कि ना कि एक मनुष्य भी होता है, उनका क्या अलग अलग अंग होता है। तो ऐसे ही हम कुछ चीज देख रहे हैं संसार में ना, साइंटिस्ट कुछ चीज देख रहे हैं, अंतरिक्ष देख रहे हैं, एक पार्ट देख रहे हैं और उनको लग रहा है ओके यही है। फिर कुछ साल के बाद क्या होता है, दूसरा साइंटिस्ट आएगा, उससे भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेलीस्कोप लाएगा, उनको और कुछ नजर आएगा। तो ये बदलता रहता है, इसको कहते हैं सापेक्षिक सत्य, जो बदलता रहता है। तो उनको कैसे ज्ञान मिलेगा, इन 6 अंधों को कैसे ज्ञान मिल सकता है, कैसे पता चल सकता है कि हाथी क्या है? हाँ, जब कोई जो देख सकता है वो बताएंगे कि हाथी क्या होता है। तो जब तो इसी समय जब ना ये सब चल रहा था, एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति आए वहां और वो सुन रहे थे, वो ये 6 लोग आपस में लड़ रहे हैं, कोई कह रहे हैं ये तो रस्सी है, ये तो सांप है, ये वो है, ये वो। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति जो देख सकते हैं ना, तो वो आए तो उन्होंने क्या कहा, उनको एक्सप्लेन किया ओके हाथी क्या है, हाथी एक पशु है, ये ऐसे ऐसे है ना। तो उन्होंने उनको परम सत्य का दर्शन दिलाया कि ये है एक्चुअली ये कंप्लीट पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण सत्य है। तो ऐसे इसलिए हम प्रार्थना करते हैं ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया, कि जो गुरु है कि वो देख सकते हैं तत्वदर्शिना, जैसे कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवे उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। ज्ञान कहां से लेना, एक तत्वदर्शी गुरु के पास, क्योंकि वो देख सकते हैं ना, जो परम सत्य को वो देख सकते हैं, उन्होंने अनुभव किया। तो ऐसे जो व्यक्ति देख सकते हैं वो हमको दिखा सकते हैं ना। हम जब उनसे सुनेंगे तो हम जो परम सत्य है वो देख पाएंगे, पूर्ण ज्ञान जो है वो हम प्राप्त कर पाएंगे। तो ज्ञान जो है तीन तरीके हैं, 3 मेथड्स होते हैं जिससे हम ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, जिनको कहते हैं 3 प्रमाण। 3 प्रमाण होते हैं। सबसे पहले होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब है डायरेक्ट परसेप्शन, कि जो डायरेक्ट ज्ञान हम लेते हैं अपने इंद्रियों में, कि जैसे ये देख रहा हूँ माइक, तो मैं देख सकता हूँ उसका क्या आकार है, क्या रंग है, ये डायरेक्ट परसेप्शन होता है ना। दूसरा प्रकार का जो प्रमाण या जिससे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं वो है अनुमान प्रमाण। अनुमान का मतलब अनुमान लगाना, गैसिंग, क्योंकि अभी बादल हो रहा है तो बाद में बारिश होगा, ये अनुमान है ना। दूर धुआं हो रहे है तो वहां आग लगे हुए, तो ये अनुमान है ना, गैसिंग। फिर शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का मतलब है किसी प्रमाणिक स्रोत से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, सुनते हैं उनसे और वो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। तो ये 3 प्रमाण जो है सही है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। शास्त्रों में भी बताया गया कि तीनों प्रमाण जो है वो सही है, पर ये 2 प्रमाण जो है प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण वो सीमित होता है ना, कुछ लिमिट तक वो हमको ज्ञान दे सकते हैं। वो कंप्लीटली गलत नहीं है पर पूर्ण नहीं है ना। जो पूर्ण है हम देखेंगे बाद में। ओके, तो अब हम देखेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण, डायरेक्ट परसेप्शन। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि 2 रेलवे ट्रैक है, जब हम देखते हैं जो बहुत दूर, तो ऐसा लगता है, ऐसे प्रतीत होता है दोनों मिल रहे हैं। तो क्या ये सही है? यही पूर्ण ज्ञान है ना? ये केवल परसेप्शन की वजह से होता है कि एक चीज
शायद है भी नहीं, तभी हमारे आंख जो है वो ज्ञान प्राप्त करके हमको वो भ्रम में डाल रहे कि ये है ना। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण का कुछ सीमा होती है कि जैसे ये एक एग्जांपल है कि ऐसा लग रहा है कि ये दो ट्रैक्स जो है वो मिल रहे हैं। और भी कुछ एग्जांपल ऐसे है ना कि जैसे जब हम किसी पेंसिल को डालते हैं किसी ग्लास पानी के, तो ऐसा लगता है कि टूट गया ना, ये रिफ्रैक्शन के वजह से होता है, और ये ऐसा नहीं होता है। या कभी कभी गर्मी में ऐसे लगता है ना सड़क पे जैसे पानी सा लगता है ना, पर वो पानी है नहीं वहां। और कभी कभी जाते हैं हम ना मेले में, तो ऐसा होता है कुछ आईने होते हैं जहां हमारे ना, हम जब देखते हैं आईने में तो हमारे आकार अलग अलग प्रकार से होता है। अगर आप गए होंगे वैदिक एक्सपो में दिल्ली में, तो ये है वहां, है ना। तो ये जो ज्ञान हमारे आंख ले रहे हैं, हमारी आंखें जो ज्ञान ले रहे हैं ना, कई लोग कहते हैं जैसे यहाँ बताया गया, seeing is believing, जो मैं देख सकता हूँ वही है, वही सत्य है ना। तो कई चीज हम नहीं देख सकते, हवा को नहीं देख सकते, हम अपने दिमाग को नहीं देख सकते हैं ना। तो ऐसे एक स्टोरी है, एक फिक्शनल स्टोरी है, ऐसे नहीं कि ये सत्य घटना है। ये बताया गया कि आइंस्टाइन जब छोटे थे, तो आइंस्टाइन जो है वो भगवान पे विश्वास करते थे। तो छोटे थे तो उनके जो टीचर थे तो वो बहुत नास्तिक थे, है ना। तो वो यही कहते थे ना कि seeing is believing, जो दिखता है वही दिखता है ना, जो दिखता है वही सत्य है ना। कि एक बार तो आइंस्टाइन के किसी फ्रेंड से जो टीचर है, उन्होंने पूछा क्या तुमने भगवान को देखा है? तो फ्रेंड ने कहा नहीं देखा। तुमने भगवान को का अनुभव क्या, फीलिंग किया? नहीं किया। तुमने भगवान को छुआ है? नहीं किया। तो हैंड्स प्रूफ भगवान नहीं है। तो उसी समय आइंस्टाइन ने अपना हाथ उठाया, तो टीचर ने कहा क्या? तो आइंस्टाइन ने पूछा टीचर कि आपने कभी अपना दिमाग को देखा है? टीचर ने कहा नहीं देखा। कि दिमाग को फील किया आपने? नहीं किया। दिमाग को टच किया, ब्रेन को टच किया? नहीं किया। तो आइंस्टाइन ने कहा हैंड्स प्रूफ आपके पास दिमाग नहीं है ना। तो ये है ना कि ये सार है कि ये नेसेसरी नहीं है कि जो दिख नहीं रहा है वो नहीं है। तो कई चीज हमको नहीं दिखाई देता है ना, जैसे हमने कहा हवा नहीं दिखाई देता है, हमें इंटेलिजेंस हमको दिखाई नहीं देता, हमारे मन हम दिखाई नहीं देता, पर है ना। तो हम प्रत्यक्ष प्रमाण को एक पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने का एक जरिया नहीं मान सकते, है ना। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जब हम प्रत्यक्ष प्रमाण से के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये सब हम अपने इंद्रियों पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, जो लिमिटेड है ना, जो सीमित है। तो जो ज्ञान हमको प्राप्त होगा इस माध्यम से वो भी सीमित होगा, पूर्ण नहीं होगा। तो हमें शास्त्रों में भी बताया गया ना कि हम में जो बद्ध जीव है, बद्ध जीव का मतलब वो जो जीव इस संसार में है, तो हमें 4 कमियां होते हैं, 4 दोष होते हैं। वो कौन कौन से हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो सबसे पहले क्या है, हमारे जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है ना। ये सब मानते हैं, इसे चश्मा पहनना पड़ता है, कभी कभी हियरिंग एड लगाना पड़ता है, तो हमारी इंद्रियां जो है वो अपूर्ण होते हैं, और उसके वजह से हम भ्रम में पड़ते हैं। और भ्रम में पड़ने की वजह से हम क्या करते हैं, हम कुछ गलतियां करते हैं, और गलतियों को छुपाने के लिए हम चीट करते हैं, हम धोखा देते हैं लोगों को। तो ऐसे इन कमियों की वजह से ना, तो कहीं साइंटिफिक जो इंफॉर्मेशन थ्योरीज होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होता है ना, वो पूर्ण नहीं होता है। एक एग्जांपल यहाँ बताया गया कि जैसे एटम के बारे में ना, परमाणु जो होते हैं, परमाणु जो है बिगिनिंग में ये बताया गया, साइंटिस्ट ने कहा परमाणु को हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, उसको ब्रेक नहीं कर सकते ना। परमाणु बस एक ऐसे एंटिटी जो है या सब्सटेंस है जो वो एब्सोल्यूट है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। फिर बाद में पता चला ओके उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, फिर बाद में पता चला उसके भी अंदर और भी चीज होते हैं, है ना। तो साइंस जो है वो हमको पूर्ण ज्ञान नहीं दे सकता है, क्योंकि जो साइंटिस्ट भी हैं इसी संसार के लोग होते हैं, ऐसे नहीं कि बैकग्राउंड से आए साइंटिस्ट जो हमको परम सत्य दे रहे हैं ना, उनमें भी ये 4 डिफेक्ट्स होते हैं, 4 अपूर्णता होते हैं, और उसके माध्यम से ही हमको ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए हम देखते हैं साइंस के कई थ्योरीज होते हैं जो बदलता रहता है। तो अब जो 4 डिफेक्ट्स हैं हम देखेंगे उसको डिटेल में, जो 4 जो कमियां हैं या दोष है। तो सबसे पहले इम्परफेक्ट सेंसर्स, कि हमारे जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है
जैसे यहाँ बताया जा रहा है, यहाँ दिखाया जा रहा है, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। तो यहाँ ये दर्शाया जा रहा है कि हम केवल एक लिमिटेड वेवलेंथ को हम देख सकते हैं ना, जो साइंस बैकग्राउंड से है वो ज्यादा समझ में आएगा उनको, कि हम एक लिमिटेड वेवलेंथ जिसको कहते हैं विजिबल लाइट ना, उस स्पेक्ट्रम में हम देख सकते हैं। और भी ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है ना, जैसे गामा रेज, एक्स रेज, इंफ्रारेड, ये सब हम नहीं देख सकते ना। इंफ्रारेड तो आ ही रहा है सूर्य से, पे हम नहीं देख सकते उसको, क्योंकि हमारे आंख जो है वो लिमिटेड है, कुछ वेवलेंथ तक वो देख सकते हैं। ऐसे ही हमारे जो सुनने का जो क्षमता है, हम कुछ हद तक हम सुन सकते हैं ना, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। पर कई ऐसे पशु है ना, जैसे कुत्ते का जो सुनने का जो शक्ति है उनसे कहीं ज्यादा अच्छा होता है ना। कई ऐसे पशु जो है ना, वो और भी ना सुपरसोनिक या ऐसे साउंड वो सुन सकते हैं, पर हम नहीं सुन पाते ना। तो हमारे इंद्रियां जो है वो क्या है, वो लिमिटेड होते हैं। तो क्योंकि साइंटिस्ट का भी जो इंद्रियां है वो भी सीमित है, तो वो जो भी इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे वो भी सीमित होगा, और जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा उस इंस्ट्रूमेंट से वो भी सीमित रहेगा। तो ऐसे एक साइंटिस्ट खुद ही कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि कैसे ये जो ज्ञान जो हमको मिल रहा है विज्ञान के माध्यम से, क्या है, ये सीमित है ना। ये नोबेल प्राइज विनर जो है यूजेन विग्नर, उन्होंने ये कहा, इवन इफ वी फोटोग्राफ स्टार्स, कि अगर हम तारों का फोटो खींच रहे किसी टेलीस्कोप से, तो क्या होगा कि ये जो भी फोटो हम खींच रहे हैं वो हम अपने इंद्रियों से ही ले रहे हैं ना, अपनी आंखों से, या जो टेलीस्कोप जो बनाया है। और ये जो कैमरा है हम उसको हैंडल नहीं कर सकते अपनी आंखों के बिना। और अगर हम किसी भी उसको भी और ज्यादा अच्छा बनाए और शक्तिशाली बनाए, जो और रिफाइंड बनाए उस कैमरा को, फिर भी वो हमारे अपूर्ण इंद्रियों पे डिपेंडेंट ही रहेगा। हमने अपनी अपूर्ण इंद्रियों से उस कैमरा को बनाया और हम अपनी अपूर्ण इंद्रियों को यूज कर रहे हैं उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो रिजल्ट क्या है, वो जो ज्ञान हमको मिल रहा है वो भी अपूर्ण है। इसलिए आप देखोगे साइंस में हमेशा कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता है, कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं होता है कि यही है, वो नहीं कह सकते कि बस यही है ना। एक समय था प्लूटो को हम समझते थे कि ओके वो हमारे सोलर सिस्टम है, अब उसको मानते ही नहीं। तो ये ज्ञान एक एग्जांपल के जो बदलता रहता है। तो क्योंकि हमारे इंद्रियां जो है वो सीमित है, तो उसके वजह से हम भ्रम में पड़ते हैं। जैसे बिगिनिंग में हमने देखा कैसे भ्रम में पड़ते हैं, है ना। कुछ एग्जांपल हम लेंगे कि जैसे हमने गुलाब जामुन को खाया, तो जब गुलाब जामुन के बाद अगर हम संतरा को खाएंगे तो वो बहुत सावर को क्या कहते हैं, खट्टा लगेगा, है ना। पर वही चीज अगर हमने नींबू खाया और उसके बाद संतरा खाएंगे तो वो ही मीठा लगेगा। वैसे ही अगर हमारे हाथ गर्म है और पानी को टच करें गिलास में, तो वो बहुत शीतल लगेगा, कूल लगेगा। और वही हाथ अगर वो ठंडा है और उसी पानी को टच करेंगे तो वो ना वार्म लगेगा, गर्म लगेगा। तो वही चीज है, पर अलग सिचुएशन में अलग अनुभव हो रहा है ना। तो यही भ्रम है एक्चुअली, ये एब्सोल्यूट नहीं है। ओके, अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल, हम देखेंगे जो आप बताएंगे ना कि कैसे हम भ्रम में पड़ते हैं। तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, गुड़िया दिख रहा है ना, एक ओल्ड लेडी दिख रहा है, और किसी और को कुछ और नजर आ रहा है, बच्ची लग रही है ना, जो भी बच्ची है या एक जवान स्त्री है ना, दिखाई दे रहे हैं। अब दिखा सकते हैं ना, आइए दिखाइए ना, सबको दिखाई, सबको नहीं दिखा, आप आइए प्रभु, पूछिए ना, तो दिखाइए ना, इतना क्यों शर्मा रहे हो तो बताइए यहाँ। ये लड़की का चेहरा लग रहा है, हाँ लग रही है, ये कान है, हाँ ये हेयर है, यस, और इस तरीके से कुछ सब पे डाला हुआ है। और विद इस तरीके से दिख रही है, उसकी नाक है, हाँ, लिप्स है, और ये आंख है। यस, सबको दिखाई दिया। नेक्स्ट, अब यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, ये ट्राइंगल है या 3 सर्कल है, तो अलग लोगों को अलग, यही ना भ्रम है, भ्रम में पड़ रहा है। यहाँ भी कहीं चीज दिखाई दे सकता है, क्या क्या दिखाई दे रहा है,
हाँ 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 जी ओके हाँ नेक्स्ट ओके यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? चल रही है और क्या ये वीडियो चल रहा है अभी ना ये फोटो है फिर भी लग रहा है कि चल रही है घूम रहे हैं और ये भी चल रहा है ना तो चल अगर आप किसी एक पे फोकस करोगे ना ऐसा लगेगा कि चल रहा है हाँ और ये अगर आप सेंटर पे फोकस करोगे और आगे पीछे जाओगे तो ऐसा लगेगा कि दोनों सर्कल अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं है ना लग रहा है नहीं लग रहा है क्या ओके कुछ देखते हैं आप पानी दो पानी क्रिएट कर दिया है तो इसमें क्या दिखाई दिया बोर्ड पे पेंटिंग बनाई है हाँ वो पेंटिंग एक इल्यूजन के जैसा है कि अगर किसी को पता नहीं ना पेंटिंग है वो डर सकता है अरे गिर ना जाऊं तो ये है कि इल्यूजन के वजह से क्या होता है जब हम भ्रम में पड़ते हैं तो हम गलतियां करते हैं तो ये तीसरा दोष है हमारा ना कि हम कई गलतियां करते हैं और कई ऐसे हमने देखा है कि साइंस में भी कई गलतियां हुई ना ह्यूमन हिस्ट्री में हमने देखा तो एक समय था ये सोचते थे ना लोग सोचते थे जो साइंटिस्ट सोचते थे कि ये जो दिमाग है हमारा ब्रेन है वो किस लिए क्या काम करता था ये हमारे खून को ठंडा करता था है ना ये वो सोचते थे फिर बाद में पता चला कि ब्रेन का क्या फंक्शन होता है ना दिमाग का क्या फंक्शन होता है ऐसे ही पहले ये सोचता था कि पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है जो दिमाग में होता है ये कई वेस्टेज या यूजलेस है फिर बाद में पता चला ये हार्मोन्स ये सब उसको कंट्रोल करते हैं एक समय ये भी सोचते थे कि जो प्लांट्स होते हैं वो कोई जीव नहीं है ना कि कोई उसमें लाइफ नहीं होता है फिर प्लांट्स में पेड़ पौधे में फिर 100 साल लगभग 100 साल पहले इंडियन साइंटिस्ट ने ही डिस्कवर किया ना एक्चुअली पेड़ पौधे में भी जान आता है जीवन होता है तो ये सब ना मिस्टेक्स की वजह से एक और ये है हबल कांस्टेंट जिसको कहते हैं जिन्होंने फिजिक्स किया उनको पता होगा तो हबल कांस्टेंट जो है वो हम लॉ ऑफ ग्रेविटी में यूज करते हैं तो ये एक समय ना जो साइंस के अनुसार जो है वो एक कांस्टेंट था फिर कुछ समय के बाद देखा और ये तो बदल गया तो समय के बाद बदल गया तो ये बदलता गया तो वो कांस्टेंट नहीं रहा वो वेरिएबल हो गया तो ये सब चीज जो है क्यों होता है क्योंकि हम भ्रम में पड़ते हैं हमारे अपूर्ण इंद्रियां हैं तो जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होता है वो बदलता रहता है ना तो अभी जो सिखाया जा रहा है स्कूल में जो भी चीज है आप देखोगे कुछ साल के बाद वो भी बदल जाएगा तो उसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ना पूर्ण ज्ञान की वजह से जो ज्ञान हम प्राप्त करें तो उसकी वजह से कई खतरा हो सकता है कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कुछ एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे आज तो क्योंकि हम गलतियां करते हैं उन गलतियों को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं धोखा देते हैं हम कुछ गलतियां करते हैं तो ना मान लीजिए ओके बगल वाले हम घर पे हैं और हम ग्लास जो कांच के गिलास में पानी पी रहे और गलती से वो टूट गया और नेक्स्ट रूम में हमारे फादर हमारे पिता है वो ये सुन के क्या हो गया हम कहेंगे नहीं कुछ नहीं हुआ डर के मारे कहेंगे कुछ नहीं हुआ तो ये क्या है ये चीटिंग प्रोपेंसिटी ना धोखा देना तो ऐसे ही कई एग्जांपल्स होते हैं साइंस में कि एक समय यही जैसे डार्विन ने सिखाया कि हम बंदरों से आए हैं
है ना। तो कई साइंटिस्ट ने ऐसे ऐसे रिसर्च किया कि ओके ये स्कल मिला ना, और उस स्कल को मॉडिफाई करके कुछ ना अपनी गलतियों को छुपाने के लिए उन्होंने कुछ ना दिखाया। फिर बाद में पता चला कि ये एक्चुअली ये रिसर्च जो है वो सही नहीं था, वो मेड अप था। क्योंकि आप देखोगे जो रिसेंट जो रिसर्च हुआ कार्बन डेटिंग के ऊपर, तो उसमें बताया गया कि जो ह्यूमंस हैं, मनुष्य और बंदर एक ही समय पे एट द सेम टाइम होते थे। ऐसे नहीं कि बंदर थे फिर वो मनुष्य बन गए, नहीं, एक ही समय पे दोनों स्पीशीज थे ना। तो ये साइंटिस्ट जो है, कुछ ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जो हमको धोखा में रखना चाहते हैं, क्योंकि वरना क्या होगा, उनकी बदनामी हो गई, या जो भी रिसर्च उन्होंने किया क्या होगा, वो फेल हो जाएगा और लोग विश्वास नहीं करेंगे साइंस के ऊपर। तो अनुमान प्रमाण के बारे में हम बताएंगे। अभी ये क्या था, ये प्रत्यक्ष प्रमाण था कि हमारे इंद्रियों पे जो डिपेंडेंट होते हैं। अनुमान प्रमाण का क्या मतलब है कि हम अनुमान लगा रहे हैं, गेसिंग कर रहे हैं कि ये ऐसा हो सकता है, ये वैसा हो सकता है। तो उसका सबसे बड़ा जो प्रमाण, सबसे बड़ा उदाहरण है अनुमान प्रमाण का, वो क्या है, वो है डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो डार्विन ने क्या कहा कि हम बंदर से आए, पर ये जो चीज, क्योंकि उनको लगा कि ओके बंदर और मनुष्य जो है वो थोड़ा बहुत सेम दिखते हैं ना, फिर कुछ मनुष्य भी बंदर की तरह बिहेव करते हैं, तो शायद उनको लगा कि हम बंदर से ही आए होंगे। तो उन्होंने क्या किया, ओके ये तो हम बंदर से ही आए हैं। पर डार्विन खुद ही उन्होंने कहा, उन्होंने एक लेटर में लिखा कि बिना स्पेकुलेशन, बिना किसी अनुमान लगाए बिना हम किसी कंक्लूजन में नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये खुद ही वो कह रहे हैं कि उन्होंने अनुमान लगाया, तो ये कोई पूर्ण ज्ञान नहीं है, कोई परम सत्य नहीं है ना, कि उन्होंने अनुमान लगाया कि बंदर जो है वो मनुष्य की तरह दिखते हैं, तो मनुष्य जो है वो बंदर से आए हैं ना। या उन्होंने ये भी कहा कि जो भालू है ना, भालू जो होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, भालू जो है वो भूख लगा तो वो पानी में गया और मछली पकड़ने के लिए वो गया, और वो इतने देर तक रहा उस पानी में, इतने देर तक ना, तो एक समय के बाद वो क्या बन गया, व्हेल बन गया। तो ये जैसे बच्चों को कहानी सुनाते, परियों वाली कहानी, परी आई उन्होंने चरी चलाया तो बन गया, बहुत सुंदर प्रिंसेस बन गया। तो ऐसे एक और चीज उन्होंने जो कहा था कि जो घोड़ा है, घोड़ा को भी भूख लगा और जो पत्ते थे वो बहुत ऊंची पेड़ पे थे, तो वो पत्ते को देखते रहे तो उनके गले जो है वो लंबा हो गया और वो जिराफ बन गया। तो ये डार्विन का थ्योरी है जो सिखाया जाता है हमारे स्कूलों में, है ना। तो हमको पता है, जैसे प्रभुपाद कहते हैं डार्विन का जो पूर्वज है वो बंदर हो सकता है, और हमारे पूर्वज जो है वो महान महान ऋषि है ना, जैसे हमारे गोत होता है ना, गोत, कश्यप गोत, भारद्वाज गोत, ये महान महान ऋषियों से हम आए हुए हैं, तो ये हमारे गोत है। और डार्विन का गोत है वानर गोत, जैसे प्रभुपाद कहते हैं। तो ये सब जो है ये अनुमान के ऊपर हुआ। कई चीज ऐसे ना जो साइंटिस्ट कहते हैं ओके हम तो रिसर्च करते हैं, हम रिजल्ट पे विश्वास करते हैं, हम लॉजिक पे विश्वास करते हैं। ऐसे जैसे बिग बैंग जैसे हमने देखा, वो भी क्या है, वो अनुमान प्रमाण है कि ये हुआ होगा, एक एक्सप्लोजन हुआ होगा तब ये सब बन गया ना। तो वो पूर्ण ज्ञान नहीं है ना, वो गलत ज्ञान ही है। तो जैसे हमने कहा कि कार्बन डेटिंग से हमने ये देखा कि मनुष्य और जो बंदर है वो एक ही समय पे दोनों थे ना, क्योंकि डार्विन थ्योरी के अनुसार कि जैसे बंदर था तो वो धीरे धीरे क्या हुआ, वो डेवलप होने लगा, वो उनका एवोल्यूशन हुआ, तब वो मनुष्य बन गए। तो अगर वो हम उस पर विश्वास करते हैं, उसका मतलब अभी बंदर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सारे बंदर जो है उनको एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग उनको मनुष्य बनना चाहिए। अगर ये भी ना हो तो दोनों के बीच में एक ऐसे स्पीशीज होना चाहिए कि दोनों को लिंक करते थे, एक इंटरमीडिएट के ओके हम देख सकते थे। हाँ, ग्रेजुअल एवोल्यूशन होता है हाँ, कि उन्होंने कहा ओके जो एक्वाटिक्स होते हैं, जो फिश होते हैं, वो धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो जमीन में चलता जो पशु है वो बन गए ना, कि धीरे धीरे जो है उनका जो फिन्स जो कहते हैं ना, जिससे वो तैरते हैं, तो वो हाथ बन गया या पैर बन गया होता है। तो कोई इंटरमीडिएट स्पीशीज नहीं है उसको प्रूव करने के लिए। तो ये जो है ये अनुमान के ऊपर डिपेंडेंट है, अनुमान प्रमाण के रिजल्ट होते हैं, तो जो गलत है एक्चुअली। Okay. तो human beings and apes simultaneously existed millions of years ago. ये रिसर्च के अकॉर्डिंग से, ना कि कोई अनुमान के।
तो प्रॉब्लम क्या है, जब हम मिस्टेक करते हैं ना साइंटिफिक फील्ड में, तो उसमें क्या 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 प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये हम कुछ देखेंगे, कुछ एग्जांपल कि जैसे जब ये बोतल का आविष्कार हुआ, प्लास्टिक बोतल, हमने सोचा कि बहुत ही कन्वीनियंट मीन्स मिल गया पानी को स्टोर करने के लिए, कि हम ग्लास बोतल में नहीं, जो महंगा होता है, एक सस्ता जो अल्टरनेटिव होता है वो क्या है, प्लास्टिक बोतल। और उससे क्या होगा, उससे पता चला कि 6 महीने के बाद वो पानी जो है वो जहर बन जाता है, इससे कई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है, जैसे मोबाइल फोन, हमने सोचा मोबाइल फोन का आविष्कार किया तो कम्युनिकेशन हो सकता है, बहुत टाइम सेव हो सकता है। फिर बाद में पता चला मोबाइल फोन से जो भी वेव्स आते हैं उससे क्या होता है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं ना, कि ब्रेन को इफेक्ट हो सकता है, या अगर यहाँ रखेंगे तो हृदय का प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है ना, पेट में रखेंगे तो ना इम्पोर्टेंसी का प्रॉब्लम हो सकता है, और उससे भी नीचे रखेंगे तो सुनाई नहीं देगा, तो फिर क्या फायदा। फिर ये एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है, बहुत साल पहले, 100 साल 200 साल पहले क्या हुआ, यूरोप में एक पेंडेमिक हो गया था, जैसे ना कोरोना हुआ अभी रिसेंट काल में, तो वहां प्लेग हुआ था। तो प्लेग का जो कारण है वो उसके वजह से कई लोग मर रहे थे, तो उन लोगों को लगा अरे ये बिल्ली के वजह से हुआ है, तो क्या किया, सारी बिल्लियों को मार दिया। फिर कुछ समय के बाद क्या हुआ, उनको समझ में आया नहीं, ये बिल्ली की वजह से नहीं, चूहे की वजह से हुआ। अब क्या हो गया, बिल्लियों को मार दिया, जो बिल्ली जो है चूहे को खाते हैं, है ना, अब वो ही नहीं रहे, और चूहे इतने बढ़ गए, और पूरे यूरोप में क्या हो गया, वो जो बीमारी है वो फैल गई, और कई लोग मर गए थे उसमें। तो ये हम देख रहे हैं कि मिस्टेक्स की वजह से क्या इतने बड़े परिणाम हो सकते हैं। तो आधा ज्ञान जो है वो बहुत ही डेंजरस होता है ना, तो इसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास पूर्ण ज्ञान हो। The solution to one problem becomes another bigger problem. तो ऐसे कुछ कई एग्जांपल्स हैं ना जो हम देखते हैं हिस्ट्री में, कि हमने अपने जीवन को और आसान बनाने के लिए कुछ चीज का आविष्कार किया, और उसके वजह से और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गए। जैसे कोई बता सकते हैं कोई एग्जांपल? हाँ, इन्वर्टर्स फट जाते, क्या चीज, ओके, और कुछ फटने 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 के अलावा और कुछ, स्कूटी से, हाँ हाँ जी, ओके, CFCs ना, जैसे रेफ्रिजरेटर में हम CFCs यूज करते हैं, हमने सोचा कि ठंडा रखेंगे, प्रिजर्व करेंगे फूड, और CFC से क्या होता है, ओजोन डिप्लीशन होता है ना। और कुछ, इलेक्ट्रिसिटी, क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी, आग लग जाती है, या गाड़ियां जो है, हमने सोचा कि गाड़ियां हमने इन्वेंट किया ट्रैवल कर सकता है, पर उससे पॉल्यूशन होता है ना। तो ऐसे कई एग्जांपल्स जैसे आप सोच सकते हो उसके बारे में, हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो हाफ नॉलेज के हम, हमारे पास अपूर्ण ज्ञान है, तो उसके वजह से क्या हो गया, हम ना बहुत सारे और प्रॉब्लम हमने क्रिएट किया, ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे पास पूर्ण ज्ञान है ना, पूर्ण ज्ञान हो ना। तो लोग, मनुष्य ने ये सोचा ओके, भगवान को साइड रख के हम क्या करेंगे, हम अपने बुद्धि यूज करके पैसा और आराम के लिए क्या करेंगे, कई चीज का आविष्कार करेंगे, है ना। और उसका नतीजा क्या हो गया ना, उन्होंने सोचा कि पैसे से क्या होगा, हम ऐसे आराम से जिएंगे, और उसके उसके उल्टा हो गया, हमको स्ट्रेस डिप्रेशन हो गया ना। कि जैसे आप देखोगे अमेरिका जैसे देशों में, वहां बहुत पैसा है, बहुत टेक्नोलॉजी, ये सब होता है, और सबसे ज्यादा सुसाइड रेट, सबसे ज्यादा डिवोर्स रेट वहीं पे होता है ना। तो ये जो मटेरियल चीज, जो भौतिक चीज है, वो हमको एक एब्सोल्यूट सॉल्यूशन नहीं दे सकते, है ना। तो जो एब्सोल्यूट सॉल्यूशन जो हम ढूंढ रहे हैं अपने दुखों का, अपने कष्टों का, वो पूर्ण ज्ञान से हम प्राप्त कर सकते हैं, ना कि प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुमान प्रमाण से, जिसे हमको अपूर्ण ज्ञान मिलता है। तो जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया जा रहा है कि अगर हमको एक मशीन को चलाना है ना, तो हमें पास उसका अपूर्ण ज्ञान है, तो वो बहुत खतरनाक हो सकते हैं, जैसे हम देखेंगे इस वीडियो में।
तो क्या सीखा इस वीडियो से? जब तक क्या हाँ? किसी ने ज्ञान नहीं है इसलिए अच्छा, जोर से बोलो। बोलो ना। आधा अधूरा ज्ञान नहीं था उसे चलाने का। हाँ, हाँ। उन्होंने फिर भी प्रयास किया। हाँ, तो ये परिणाम हो गया है ना, आधा अधूरा ज्ञान। तो ऐसे ही हम इस संसार को चलाने का प्रयास कर रहे हैं ना, और हमको पता ही नहीं कैसे चलाना है। हमारे पास पूर्ण ज्ञान नहीं, इस पूर्ण संसार को चलाने के लिए, है ना, और हम प्रयास कर रहे हैं। तो यही रिजल्ट होगा, और यही रिजल्ट हो रहा है अभी पूरे संसार में, है ना। तो ये पूर्ण ज्ञान कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा उस पूर्ण व्यक्ति से जिन्होंने ये पूर्ण संसार बनाया ना। और जब वो ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हम सुख या आनंद का अनुभव हम कर पाएंगे। तो ये जो 4 दोष है वो हमको भ्रम में रखते हैं, है ना। तो हमारे पास अपूर्ण इंद्रियां, उसके वजह से हम भ्रम में पड़ते हैं, भ्रम के वजह से हम गलतियां करते हैं, और गलतियों को छुपाने के लिए हम धोखा देते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण जो हमारे इंद्रियों पे निर्भर होते हैं, तो इसे वो हमको पूर्ण ज्ञान नहीं दे सकते। तो फिर कहाँ से पूर्ण ज्ञान मिलेगा? जैसे ये दोनों पूछ रहे कि देखो मेरे प्रिय मित्र, कि ये जो चार दोष है हमको परम सत्य या जो पूर्ण ज्ञान से दूर रखते हैं। तो फिर क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुमान प्रमाण के अलावा कुछ है जो हमको पूर्ण ज्ञान दे सकते हैं। तो वो क्या है? वो शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण भगवान कहते हैं गीता में, एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षो विदुः, कि ज्ञान जो है, आध्यात्मिक ज्ञान या जो भी ज्ञान है, वो हमको परंपरा से लेना चाहिए। और ये परंपरा क्या है? परंपरा का जो सिस्टम वो क्या है हम बताएंगे, वो बाद में बताएंगे एक्चुअली परंपरा के बारे में। तो जैसे एक ये एग्जांपल लेते हैं, एक बच्चा जो है ना, कि उनको पता नहीं उनके पिता कौन है, वो अपनी माँ के साथ रहे, तो वो कैसे पता कर सकता है कौन है उनके पिता? तो उनको क्या करना चाहिए? उनको डीएनए की टेस्ट करना चाहिए, है ना। तो वो कुछ लोगों को चूज करेंगे, मान लीजिए 200 लोगों को चूज किया और डीएनए टेस्ट करेंगे, और उनको कितना साल लगेगा? 800 साल लगेगा वो डीएनए टेस्ट करने के लिए ना। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है कि वो अपने माँ के पास जाए और माँ से पूछो कि मेरे पिताजी कौन है, और माँ बता देंगे कि पिताजी कौन है। तो ये उसको कहते हैं अवरोही ज्ञान। अवरोही ज्ञान का मतलब है एक प्रामाणिक स्रोत से ऊपर से हम ले रहे हैं, और वही इसी सिस्टम से हम चलते हैं। स्कूल में भी है कि हम टीचर से ज्ञान लेते हैं, है ना। और ये जो दूसरा ज्ञान जो डीएनए टेस्ट वाला एग्जांपल हमने देखा, उसको कहते हैं आरोही ज्ञान ना, जो असेंडिंग होता है, कि हम अपने बल से क्या करते हैं? नॉलेज गेन करने का प्रयास करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। पर हमको क्या करना चाहिए? एवं परंपरा प्राप्त है, जो परंपरा में ज्ञान आ रहा है ना, जो एक प्रामाणिक स्रोत है, जो एक वो प्रामाणिक स्रोत प्रामाणिक क्यों है? क्योंकि उन्होंने खुद ही एक प्रामाणिक स्रोत से सुना है या उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है, और वो वही ज्ञान हमको दे रहे हैं, है ना। इसको कहते हैं परंपरा। तो उससे हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो वेद जो है, ऐसे वेद पुराण जो हमारे शास्त्र है, वो माँ की तरह है, और भगवान जो है वो हमारे परमपिता है। तो वेद जो है वो हमको जीके गॉड नॉलेज दे सकते हैं, ना केवल जनरल नॉलेज। वेद में ऑफ कोर्स कई क्षेत्र के बारे में ज्ञान है, म्यूजिक के बारे में, गणित के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में, मेडिसिन के बारे में। पर मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वेदेश्च सर्वर हम एवं वेद्य, कि भगवान के बारे में ज्ञान लेते हैं वेद ना, हमारे जो शास्त्र होते हैं। तो वेद जो माता है वो बता सकते हैं कि परम पिता कौन है, जो शास्त्र होते हैं। तो वैदिक प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्या होता है कि हम एक संप्रदाय या परंपरा
में जुड़ते हैं। तो परंपरा जो है, जैसे अगर हम भौतिक एग्जाम्पल लेंगे, वो एक प्रमाणिक स्कूल, एक प्रमाणिक कॉलेज की तरह है ना, कि हम एक प्रमाणिक स्कूल में जाते हैं या एक प्रमाणिक कॉलेज में जाते हैं क्योंकि हमको पता है हमको प्रमाणिक ज्ञान मिलेगा, वहां से एक प्रमाणिक सर्टिफिकेट मिलेगा जिससे हम जॉब प्राप्त कर सकते हैं। हम ऐसे अरे गरे स्कूल में नहीं जाते हैं, प्रमाणिक स्कूल में जाते हैं। तो वहां क्या करता है, वहां हम एक टीचर से हम ज्ञान मिलते हैं, तो हम एक गुरु से, या और एग्जांपल जो परंपरा में हम गुरु से ज्ञान लेते हैं, तद्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेव्यः। और गुरु कौन है उनका भी हमको देखना चाहिए क्वालिफिकेशन, या तो टीचर है, जैसे हम कोचिंग ले रहे हैं तो हम देखते हैं उस टीचर का क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्वालिफाइड भी है कि नहीं, या किसी से हम ज्ञान ले रहे हैं ना। तो ऐसे हमको देखना चाहिए कि गुरु जो है क्या वो शास्त्र के अनुसार से है, क्या वो परंपरा से है, या कोई भी व्यक्ति ना कि हम कभी कभी अपने दोस्त को गुरु बना देते हैं जो नास्तिक है, व्हाट्सएप को गुरु बना देते हैं, टीवी सीरियल को गुरु बना देते हैं ना। तो हमको एक प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए जो प्रमाणिक परंपरा में है। और वो जो प्रमाणिक गुरु है वो अपने मन से नहीं कहेंगे, कि वो नहीं कहेंगे कि मेरे अनुसार से तुमको ये करना ना, वो हमेशा कहेंगे ओके गीता में ये बताया गया, श्रीमद् भागवतम में ये बताया, वो वही रिपीट करेंगे जो भगवान ने कहा है, वो अपने मन से कभी नहीं कहेंगे भगवान ने ये कहा है, भगवान के अर्जुन ने ये, जैसे आपका ये प्रॉब्लम है तो अर्जुन का भी ये प्रॉब्लम, तो भगवान ने ये सॉल्यूशन दिया, वो अपने मन से कभी नहीं कहेंगे, यही प्रमाण है। तो इससे वो परम सत्य या पूर्ण ज्ञान आपको दे सकते हैं। तो ये ज्ञान प्राप्त करने का यही माध्यम है। जैसे इस्कॉन जो है वो चार संप्रदाय होते हैं, चार परंपरा जो पद्म पुराण में बताया गया, ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय और बौद्ध संप्रदाय। और इस्कॉन जो है वो ब्रह्म संप्रदाय में आते हैं। इसका मतलब क्या है कि भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने अपने शिष्य नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने अपने शिष्य व्यासदेव को दिया, व्यासदेव ने अपने शिष्य को दिया। तो ऐसे ही चलते आ रहा है, प्रभुपाद तक प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को दिया, उनके शिष्यों ने अपने शिष्यों को दिया, और वो सब ऐसे ही ज्ञान को प्रचार कर रहे हैं। और उनका कर्तव्य ये है कि जो भगवान ने ज्ञान दिया है उसको यथारूप प्रस्तुत करना। इसे हम देख सकते हैं कि लोगों का हृदय का परिवर्तन हो गया है, तो ये प्रूफ है कि ये भगवान की शक्ति है उस ज्ञान में। तेने ब्रह्मा हृदय आदि, तेने ब्रह्मा हृदय या आदि कहे, श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि जो वैदिक ज्ञान है वो भगवान सबसे पहले ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित करते हैं। ओके, तो ये जो परंपरा का जो सिस्टम है वो सृष्टि के आरंभ से शुरू हुआ है। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद से, प्रभुपाद क्या कहते हैं परंपरा के बारे में। तो ये इंग्लिश में होगा तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा थोड़ा सा। ये लो वहां लगा। Manufacture something. We simply repeat the words and the instruction given by the Physicists. Krishna instructed Brahma, Brahma instructed Narada, Narada instructed Vyasdev, Vyasdev instructed Madhyacharya, and in this way, then Madhavendra Puri, Ishwar Puri, Sri Chaitanya Mahaprabhu, then the six Goswamis, then the Srinivasacharya, Kaviraj Goswami, Narottam Das Thakur, Vishwanath Chakravarti, Jagannath Das Babaji, Bhaktivinoda Thakur, Gaurkishore Das Babaji, Bhaktisiddhanta Saraswati, and then we are doing the same thing. There is no difference. That is the specific procedure of the Krishna consciousness movement. तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमको कुछ आविष्कार करने की जरूरत ही नहीं है ना, कुछ मैन्युफैक्चर की जरूरत नहीं। जो ज्ञान है वो पहले से ही है, भगवान ने दिया, और वही हमको रिपीट, वही रेपिटेशन से आ रहा है ना, परंपरा से आ रहा है। उस ज्ञान को ही हमको ग्रहण करना है, वही परम ज्ञान होता है। तो 5000 वर्ष पूर्व व्यास देव जो है, जो भगवान के अवतार है, तो उन्होंने ये सारे ज्ञान उन्होंने लिखित रूप में उन्होंने डाला। वेद, पुराण, भगवद गीता, महाभारत, ये सब जो यहाँ बताया गया। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या क्या उन्होंने लिखा है।
तो उन्होंने क्यों किया, क्योंकि उनको पता है कलयुग के जीव जो है उनका जो मेमोरी है मंद मंद मटाई हो, क्योंकि मेमोरी बहुत कम हो, तो उन्होंने लिखित फॉर्म में लिखा ताकि हम पढ़ सके और पढ़ के उसको अप्लाई कर सके और देख सके कि हाँ ये परम सत्य है ना, उसमें कोई चेंज नहीं है ना। जो भगवान ने कहा भगवद गीता में 5000 वर्ष पूर्व ना, जातस्य हि मृत्यु ना, कि जात से जन्म मृत्यु, कि अगर कोई व्यक्ति ने जन्म लिया वो मरेगा, हाँ जन्म में जो मर रहा है उनका जन्म होगा, तो ये चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति यहाँ पे जो मरने रहे। तो ये जो भी ज्ञान भगवान ने दिया भगवद गीता में या जो भी शास्त्रों में वो कभी बदलता नहीं और वो हर स्थिति में हम अप्लाई कर सकते हैं। इसको ही कहते हैं परम सत्य या पूर्ण ज्ञान। और कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो वेदों में बताया, शास्त्रों में बताया, जो अभी जो साइंस वो कंफर्म कर रहा है ना, जैसे भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रायो जो होता है पेट में बच्चा, तो ये पहले ही श्रीमद् भागवतम में बताया गया 3रे कैंटो में, और वही डिटेल में साइंस में भी वही चीज मैच करते हैं। और कई ऐसे ज्ञान है जो शास्त्रों में है और जो साइंस अभी डिस्कवर कर रहे हैं और मान रहे हैं। तो समरी सार में यही है कि हमने देखा 6 अंधे लोगों का जो स्टोरी है कि उनका जो ज्ञान था वो अपने अनुभव के अनुसार सही था, और जब एक ज्ञानी व्यक्ति जो देख सकता है, जब उन्होंने बताया कि हाथी क्या होता है, उनको पूर्ण ज्ञान मिला। फिर हमने देखा 3 तरीके से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, 3 प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और श्रद्धा प्रमाण। तो हमने देखा जो 4 दोष होते हैं ना, हमें जो अपूर्ण इंद्रियां हैं, भ्रम में पड़ने का जो प्रवृत्ति है, और गलती करने की प्रवृत्ति और धोखा करने का देने का प्रवृत्ति है। तो उसके वजह से हम कोई ज्ञान जो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए साइंटिफिक जो रिसर्च है उसमें कई डिफेक्ट्स होते हैं और उन डिफेक्ट्स की वजह से कई खतरा हो सकता है। और हमने देखा कि जो हमारे शास्त्र है वो पूर्ण और परम सत्य या ज्ञान हमको देते हैं जिसपे हम रिलाय कर सकते हैं। तो अगर भगवान के बारे में हमको ज्ञान प्राप्त करना है वो साइंस हमको नहीं दे सकते। साइंस जो है केवल भौतिक चीजों का स्टडी होता है, तो उसका कुछ एक लिमिट होता है। पर जो अध्यात्म है वो भौतिक चीजों, भौतिक जो क्षेत्र है उसके परे है अध्यात्म। तो उसके लिए एक आध्यात्मिक प्रोसेस चाहिए जो शास्त्रों से हमको मिल सकता है। हरे कृष्ण। तो यहीं पे विराम हम देंगे। तो अनफॉर्चुनेटली मैं क्वेश्चन आंसर नहीं ले सकता हूँ क्योंकि हमको जाना है मंदिर में, अभी वहां पे परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के तिरुभाव दिवस का मना रहे। तो अगर कोई प्रश्न है तो फेस्टिवल के बाद आप पर्सनली मिल सकते हैं और हम उसको क्लियर कर सकते हैं। हरे कृष्ण।